योगी और योगी जी की पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी के देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलना चाहिए। अभी परसों एक लड़की को अगवा कर लिया गया था उत्तर प्रदेश में ही। रास्ते में ही उसका सामूहिक रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया, आंखें निकाल दी गई। उसके साथ क्या क्या कुकृत्य किया गया और ओबीसी एससी एसटी का जो आरक्षण है वो बचा रहे, लोग नौकरियों में जा सके। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मौजूद है। आज हम उनसे देश के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर सवाल करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, जेपी की प्रतिमा पे अखिलेश यादव को जिस तरह से लखनऊ में रोका गया, इसे समाजवादी पार्टी किस तरह देखती है? जयप्रकाश नारायण जी समाजवाद के एक शानदार योद्धा रहे हैं और वो चाहते थे कि इस देश में वो व्यक्ति जिसके चेहरों पर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, समाजवाद के माध्यम से उस चेहरे को भी हरे भरे रूप में देखना चाहते थे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है और सदियों से जब ये देश गुलामी के जंजीरों में भी झगड़ा रहा, ये देश में कई हमारे महापुरुष पैदा हुए। पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया जैसे लोगों को इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया है। आज उसी कड़ी में सामाजिक न्याय के ऐसे जानदार मूर्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श जिंदा हैं, उनका समाजवाद जिंदा है। ऐसे जयप्रकाश नारायण जी को जो अपमानित करने का काम शासन के लोगों ने किया है, प्रशासन की मिलीभगत से, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। बहराइच में गोपाल मिश्रा को मार दिया जाता है, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, और इस पर आप क्या करेंगे? योगी राज में ऐसा हो रहा है। योगी और योगी जी की पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी। इस देश में नफरत के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। इन्होंने देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों में नफ़रत पैदा किया, गोलियां चलवाई, हमारे बीच का वो नौजवान चला गया केवल इनके नफ़रत की वजह से, जो हम लोगों के बीच में कहीं जात, कहीं धर्म, कहीं अन्य तरीक़ों से नफ़रत पैदा करते हैं। इसीलिए वो काल के गाल में चला गया है। मैं इस चीज़ की घड़ी निंदा करता हूँ कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलना चाहिए, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए। इन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बोया है। उस सांप्रदायिकता के बीज की वजह से लोग एक दूसरे को गलत नज़रिए से देखते हैं, यह नहीं होना चाहिए। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें तो डिक्लेयर कर दी हैं। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें आप लोग देंगे? चुनाव की घोषणा होने दीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ये बैठ करके तय कर लेंगे कि इतनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कहाँ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अच्छा, देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, युवा नशे के शिकार हो रहे हैं और लगातार धार्मिक उन्माद के भी शिकार हो जा रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रिएक्शन है? खाली मस्तिष्क भूतों का घर होता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को काम नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी की मंशा है और उन्होंने किया भी है कि हर पेट को भोजन और हर हाथ को काम। ये समाजवादी पार्टी का मूल उद्देश्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है। लोग दिन रात अथक प्रयास करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कंपटीशन दे करके जब वो बच्चे प्रतिभागी लोग घर वापस आते हैं कि सोचते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, नेट के माध्यम से प्रोफेसर बन जाएंगे, पुलिस की परीक्षा होगी तो हम सिपाही बन जाएंगे। लेकिन परीक्षा देने के बाद जब आते हैं तो पेपर लीक का इनका धंधा चला है। पेपर लीक के माध्यम से धनपतियों, पूंजीपतियों के बेटे सिपाही भी बन जा रहे हैं, दरोगा भी बन जा रहे हैं, डॉक्टर भी बन जा रहे हैं, इंजीनियर भी बन जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी
लोग इसके खिलाफ हैं और वास्तव में जो नौजवान आक्रोशित है उसी का परिणाम रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में सभी नौजवान, महिलाएं, किसान एकजुट होकर के समाजवाद के नारे को बुलंद ही नहीं किया, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया था, उसको बचाने का काम किया है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाला दिन इस देश के संविधान के लिए हो, लोकतंत्र के लिए हो और ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण है वो बचा रहे, लोग नौकरियों में जा सकें सम्मान के साथ, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बीएचयू में एक छात्रा के साथ रेप हुआ था, उसमें 3 लोग आरोपित हैं जिसमें 2 कुछ बेल मिल गई है। इस पर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन भी किया था और बीएचयू कैंपस के बाहर, तो इस पर आप क्या निष्कर्ष निकला, इस पर क्या चल रहा है? ये बीएचयू की ही घटना नहीं है, ये पूरे मुल्क में घटना है। अभी परसों एक लड़की को अगवा कर लिया गया था उत्तर प्रदेश में ही। मैं बता रहा हूँ पूरे मुल्क की घटनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार की घटनाओं का जाल बिछा हुआ है। अभी हरदोई में 15 साल की बेटी जो विद्यालय गई, विद्यालय से वापस घर अपने माँ बाप के पास नहीं आ पाई, रास्ते में ही उसका सामूहिक रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया, आंखें निकाल दी गई। उसके साथ क्या क्या कुकृत्य किया गया ये बताने योग्य नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो नारा है ये धोखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में क्या हुआ, पूरा नरसंहार हो रहा है बेटियों के साथ। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, उनकी मंशा के अनुरूप उनका भी विकास हो, तरक्की हो। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा पैगाम दिया, बेटियों को कन्याधन दे करके उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया और यहाँ तक कि हर ब्लॉक स्तर पर जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बेटियों के लिए हर ब्लॉक स्तर पर उन्होंने माध्यमिक कॉलेज और डिग्री देता हूँ कि आने वाला दिन इस देश के संविधान के लिए हो, लोकतंत्र के लिए हो और ओबीसी, एससी, एसटी का जो आरक्षण है वो बचा रहे, लोग नौकरियों में जा सकें सम्मान के साथ, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बीएचयू में एक छात्रा के साथ रेप हुआ था, उसमें 3 लोग आरोपित हैं जिसमें 2 कुछ बेल मिल गई है। इस पर समाजवादी पार्टी ने आंदोलन भी किया था और बीएचयू कैंपस के बाहर, तो इस पर आप क्या निष्कर्ष निकला, इस पर क्या चल रहा है? ये बीएचयू की ही घटना नहीं है, ये पूरे मुल्क में घटना है। अभी परसों एक लड़की को अगवा कर लिया गया था उत्तर प्रदेश में ही। मैं बता रहा हूँ पूरे मुल्क की घटनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में तो इस प्रकार की घटनाओं का जाल बिछा हुआ है। अभी हरदोई में 15 साल की बेटी जो विद्यालय गई, विद्यालय से वापस घर अपने माँ बाप के पास नहीं आ पाई, रास्ते में ही उसका सामूहिक रेप हुआ, मर्डर कर दिया गया, आंखें निकाल दी गई। उसके साथ क्या क्या कुकृत्य किया गया ये बताने योग्य नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो नारा है ये धोखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में क्या हुआ, पूरा नरसंहार हो रहा है बेटियों के साथ। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव, उनकी मंशा के अनुरूप उनका भी विकास हो, तरक्की हो। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा पैगाम दिया, बेटियों को कन्याधन दे करके उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया और यहाँ तक कि हर ब्लॉक स्तर पर जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बेटियों के लिए हर ब्लॉक स्तर पर उन्होंने माध्यमिक कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी देने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी वो नहीं चाहती है कि पीडीए के लोग आगे बढ़ें। समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई के लिए आंदोलन कब कर रही है? पूरी तरह से आंदोलन है, हम लोग अपना आंदोलन बूथों पर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ श्याम लाल पाल जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है रिपब्लिक हिंदुस्तान से। जितेंद्र यादव, धन्यवाद।